मुल्क की जुडिशल तारीख में पहली बार सेशन कोर्ट गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक कोर्ट कायम कर दी गई है। सेशन जज गुजरांवाला हबीबुल्ला आमिर ने सेशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ज़िलई ई कोर्ट रूम का इफ्तिताह किया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद इसहाक हाशिर ने ब्रीफिंग दी। ई कोर्ट रूम में जिला भर के 65 जुडिशल अफसरान वीडियो लिंक के जरिए दूर दराज के इलाकों में तैनात और बैरून ममालिक में मुकीम प्राइवेट और सरकारी गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर सकेंगे, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। साइलों को इंसाफ की फराहमी के लिए एडिशनल सेशन जज जफरवाल मोहम्मद इसहाक हाशिर ने DNA का तरीकाकार मुतारिफ करवाते हुए एक ही रोज में कत्ल और दीगर नौयत के 50 मुकदमात का फैसला करके जुडिशल सिस्टम में नई रिवायत डाल दी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, निज़ाम अदल को लेकर बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ पे तारीखें बहुत ज़्यादा मिलती हैं और हमारे लिए हर पेशी पे आना जाना मुमकिन नहीं, और इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर इंसाफ वक्त पर नहीं मिलता। लेकिन इस निज़ाम में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने इनोवेशन के ज़रिए, IT के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं जिसके ज़रिए माशरे में तब्दीली मुमकिन है। ऐसे ही एक मोहतरम जज हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट को पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुतारिफ़ कराया, और इसके साथ साथ एक ही दिन में एक ही कोर्ट में 50 केसेस को सॉल्व भी किया। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एडिशनल सेशन जज मोहतरम मोहम्मद इसहाक हाशिर साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर, आप पिछले 19 सालों से अदलिया को सर्व कर रहे हैं और आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट की बुनियाद रखी। आप एक एज ए इनोवेटर जो है, आपने इसकी बुनियाद रखी, एक इन्वेंशन की आपने। सर, क्या वजह आपने महसूस की कि इस निज़ाम को, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट को आपने पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया? पहली बात तो ये है कि चूँकि जो इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट है, इसका कंसेप्ट फॉरेन कंट्रीज़ में तो था, पाकिस्तान में नहीं था। और हमारे पास जो मेरी केसेस कोर्ट्स में जो लोग आते थे, बाज़ का ये होता था कि एविडेंस में केस लगा हुआ है और गवाह नहीं है, गवाह अवेलेबल नहीं है, या तो वो पाकिस्तान में नहीं है या पाकिस्तान से बाहर है। पाकिस्तान से मीन के इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, या पाकिस्तान से बाहर है। अब उसकी एविडेंस मटीरियल है, उसके बगैर केस का फैसला नहीं हो सकता। तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें मौका दिया कि क्यों ना हम इसको वीडियो लिंक के ज़रिए से इसको ऑनलाइन लें और इसको एविडेंस रिकॉर्ड कर लें। और इस कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए फिर अल्लाह का शुक्र है, हमने फिर वो इनिशिएटिव लिया। IT का वो फर्स्ट टाइम था, तब मेरी पोस्टिंग गुजरांवाला में थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ये फिर बड़ा कामयाब रहा। और यकीन कीजिए कि जब हमने वो काम शुरू किया तो मुझे एक एग्जाम्पल सी मैं कोट करूँगा। एक केस था, इसमें मर्डर केस था और उसमें उनका राज़ीनामा हो चुका हुआ था। इसमें कानून भी इजाज़त देता है, हमारा जो शरीयत भी है, इस्लाम भी इजाज़त देता है कि राज़ीनामा कर सकते हैं। तो लेकिन एक जो था उसमें जो वर्षा था, मकतूल का वारिस जो था वो सऊदीया में था। उन्होंने कहा जी कि हमारा जब तक उसका बयान नहीं होगा, पाकिस्तान में नहीं आएगा, कोर्ट में आकर पेश नहीं होगा, तब तक उसका केस का फैसला नहीं होगा। और बंदा जेल में था। तो अब यकीन कीजिए कि हमने उसको ऑनलाइन लिया। उसी वक्त उसकी वालदा, जो मुलज़म की वालदा थी, अदालत में थी, हमने उसको ऑनलाइन लिया, उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग की और उसका बयान लिखा और जो केस का फैसला कर दिया, उसको बरी कर दिया। आप यकीन कीजिए कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह उसके फजल से वो माई दुआएं देते हुई, झोली उठा के दुआएं देती हुई गई कि ये इस तरह का सिस्टम हमारे पाकिस्तान में भी आ गया। ये अल्लाह का शुक्र है। फिर इसी तरह से बेशुमार केसेस का फैसला होना शुरू हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब कंटिन्यूस प्रोसेस अब चल रहा है। सर, ये काम किस तरह से करता है? काम इस तरह से करता है कि हम उसको एक ऑनलाइन लेते हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए से, सपोज स्काइप के ज़रिए से ले लिया उसको। अब तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, स्काइप हो गया या व्हाट्सएप हो गया या ईमेल हो गया, डिफरेंट किस्म से आके उसको ऑनलाइन लेते हैं। और उसको कोर्ट की जज साहब इधर बैठे होते हैं, वो अपनी जहाँ जिस जगह पे है, नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि वो एम्बेसी के ऑफिस में जाए। प्रोटोकॉल्स भी यही है कि एम्बेसी के ऑफिस में जाएगा, वहाँ पे उसको बाकायदा तौर पे हम एग्जामिन करेंगे, जो प्रोटोकॉल्स हैं ऑब्जर्व करेंगे कि बाकायदा वो उस पर कोई थ्रेट तो नहीं है, उसको प्रेशर तो नहीं है। इसके बाद फिर हम उसकी
एविडेंस लिखेंगे, ऑन ओथ लिखेंगे और उसी से वहाँ से कम्युनिकेशन वो करेगा हमारे साथ। कम्युनिकेशन करने के बाद फिर वो एज इट इज़ एविडेंस होगी और उसका बयान लिख के फिर केस का इधर भी फैसला या बरी जो भी है उसका फैसला हो जाएगा। सर आपने डेट ऑफ नो एडजर्नमेंट यानी DNA को भी मुतारिफ़ करवाया और आपने रिकॉर्ड बनाया कि एक दिन में आपने 50 केसेस जो हैं वो सॉल्व किए, ये आपका रिकॉर्ड है। सर इसके बारे में कुछ बताएं और ये DNA सिस्टम किस तरह काम करता है? बेसिकली DNA एक एसिड का नाम है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा डिफरेंटली लिया, कोर्ट्स के हवाले से लिया। हमारी कोर्ट्स में बेशुमार केसेस लगे होते हैं जिसको मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे वो जो अर्जेंट हो जाते हैं, यानी इल्तवा उसमें आगे डेट हो जाती है। लेकिन हमने मेरी पोस्टिंग जफरवाल में थी, तब हमने वहाँ से वकला से ऑन बोर्ड उनको ले के एक नया सिस्टम मुतारफ़ करवाया। हमने कहा कि जी ये DNA स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब है कि डे ऑफ नोट जजमेंट, यानी इस दिन को किसी केस में डेट नहीं होगी। और इस तरह से हमने 50 केस लगाए, उसमें 2 मर्डर केस थे, एक रेप केस था, इस तरह से अपीलें थी, फैमिली अपीलें थी, सिविल केसेस थे, काफ़ी 50 केसेस थे। यानी किस जो लिस्ट थी 50 केसेस की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 50 वकलाओं को इधर, 50 वकलाओं को इधर, 100 वकलाओं को एक सेम डे सुना और अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे उनके केसेस का सेम डे फैसला किया और किसी केस में कोई डेट नहीं हुई। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। नॉर्मली केसेस होता है बस 100 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं एक दिन में, लेकिन कोई ना कोई केस आपका अर्जेंट हो जाता है। लेकिन इसमें यह था कि किसी केस में कोई डेट नहीं हुई और सब के सब केस के फैसले हुए। तो अल्लाह का शुक्र है ये नया कंसेप्ट दिया था और ये किया जा सकता है, लेकिन वकला साहबान को साथ में ला के उनको ऑन बोर्ड लेके जो कि लिटिगेंट पब्लिक हमारे सिस्टम से तंग है, क्योंकि हमारे केसेस सालों साल चलते हैं और अगर बेटा करता है तो उसको वो जब दादा बन जाता है तो फिर उसको केस का फैसला रिजल्ट मिलता है। तो किया जा सकता है, लेकिन ऑन बोर्ड अगर हम एक विल पावर हो, हम लेके चले सिस्टम को लेके चलना, बेहतरी करना चाहें तो कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर कहीं और दुनिया में ऐसी मिसाल मिलती हैं जहां एक ही दिन में 50 केसेस एक ही कोर्ट में सॉल्व हुए हैं? नहीं, मैंने सर्च किया, नेट पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, मुझे तो नहीं मिला। मे भी हो, लेकिन मैं सर्च नहीं कर सका क्योंकि कोई ना नॉर्मली बाहर के केसेस, बाहर के ममालिक में इतने केसेस लगते नहीं हैं। उनके केसेस, उनकी तादाद होती है 4, 5, 2, 3 इस तरह से केसेस की तादाद होती है। अगर होती भी है तो सारे केस सेम डे फैसला नहीं होते, 4-5 हो जाए भी जाएंगे तो 50 केस नहीं होंगे। ये सूरत हाल है। सर मैं कुछ चीज़ों के नाम लूँगा, वो भी आपने पहली दफ़ा मुतारिफ़ करवाई कोर्ट में। सर उनके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। सर सेल्फी सर्विस ऑफ समन्स आपने मुतारिफ़ करवाया, इसी तरह डिजिटलाइजेशन ऑफ कोर्ट केसेस को आपने मुतारिफ़ करवाया, इसी तरह आपने ई-फाइलिंग ऑफ कोर्ट केसेस को भी मुतारिफ़ कराया। इसी तरह अगर आगे बढ़ें तो CD ऑफ लॉ एंड लिटरेचर बुक को भी आपने मुतारिफ़ करवाया और इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को आपने IT की फील्ड से लेके कोर्ट में मुतारिफ़ करवाया। सर इनके बारे में थोड़ा सा हमें आगाह करते चलें। देखिए जी, आने वाला दौर जो है वो IT का दौर है इंशाल्लाह ताला। आप देखिएगा कि वक्त के साथ साथ जैसे हमारे सिस्टम में IT हर फील्ड में है और हमारी कोर्स में भी IT की बहुत हो जाएगा, इसका इस्तेमाल हो जाएगा। इसके बगैर हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाहर ममालिक में तो वो ये बहुत आगे जा चुके हैं। हमने इसकी बुनियाद तो अल्हम्दुलिल्लाह रख दी है, लेकिन वक्त के साथ साथ डेफिनेटली इसमें एरर्स होंगे। इसमें चूँकि रन एंड एरर की बुनियाद पर चल रहा है, इनिशियल स्टेज पर, डेवलपमेंट स्टेज पर है अभी, तो एरर्स होंगे इंशाल्लाह। इसको रिमूव करते जाएंगे। हमारा बेसिक मकसद, बेसिक ऑब्जेक्ट जो है वो यही है कि लिटिगेंट पब्लिक को है उसको, उसके मसाइल को हल किया जाए। और ये देखें, ये इंसाफ का जो है काम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि एक आबद की 60 साल आबादत और एक मुनसफ का एक रात का जागना एक फैसले, अच्छे फैसले के लिए उसकी ज़्यादा अहमियत है। तो ये बड़ा अच्छा है और इसके लिए भी मेरी कोशिश मेरी ये रही कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, IT की टेक्निक्स हैं, इसको कोर्स में भी मुतारफ़ कराया जाए। सबसे पहले तो मैं आपकी सेल्फ़ी सर्वर से मुराद, हम नॉर्मली सेल्फ़ी लेते हैं, जो सेल्फ़ी ले रहे हैं और फेसबुक पे और इस तरह से अपलोड करते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इसको अपनी जुडिशल साइड पर लाया जाए। कंसेप्ट ये होता है कि जब कोई केस दायर करता है तो वो हम उसको समन जारी करते हैं दूसरी पार्टी को। सपोज एक प्लेंटिफ आया या उसका मुद्दई आया केस का, तो डिफेंडेंट को या जो उसका रिस्पॉन्डेंट है उसको तलब करने के लिए कोर्ट प्रोसेस जारी करती है, उसको समन कहते हैं। तो वो समन जारी करती है कि तो अदालत में आके पेश हो, ये फलां बंदे ने आपके खिलाफ केस किया। और बात का तो ये होता है कि हमारे जो प्रोसेस सर्वर सिस्टम इस तरह का है कि वो फिक्टिशियस रिपोर्टें कर देते हैं, वो मौके पे जाते नहीं हैं। हमारे पास ये रिपोर्ट करते हैं कि मैं उसकी तमील करके ले आया हूँ, वो फैक्टिशियस रिपोर्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली हम उसका उस बिना पे केस का फैसला कर देते हैं। अल्टीमेटली पहुँचता कितने ऊपर जा ऑनरेबल कोर्ट्स में जाता है, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स में जाता है, तो वो इसी बिना पे केस का फैसला दोबारा फिर नीचे आ जाता है, रिमांड हो जाता है कि ये तमील इस प्रॉपर नहीं थी।
तो मैंने फिर इसका कंसेप्ट ये दिया, तो ये भी मैं गुजरांवाला में था, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ पे मैंने कंसेप्ट दिया कि अब जो प्रोसेस हमारा जाएगा कोर्स की सबमिट की तमील करने के लिए, वो साथ उसकी सेल्फी भी लेगा और अपनी लोकेशन भी हमें उसके जो सबमिट के बैक साइड पे प्रिंट करके देगा। उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब फिक्टिशियस रिपोर्टें रुक गई, और जब ये मैंने शुरू किया ना, तो बेसिकली इस पर लॉ कोई नहीं था। और मैंने चूँकि लॉ में ये है जहाँ पे प्रोहिबिशन नहीं है तो आप वो काम कर सकते हैं, जो आपको ममानत नहीं है किसी जगह पे तो आप काम कर सकते हैं। चूँकि इसमें किसी जगह पर ममानत नहीं थी, मैंने इसको इनिशिएटिव लेके कर दिया। तो दोस्तों ने कहा, मेरे फेलो जजेस ने कहा, यार अपने तुम ये काम कर तो दिया है लेकिन तो इस पर तो लॉ मौजूद ही कोई नहीं है। मैंने कहा मैं करूँगा तो लॉ बनेगा ना। तो अल्लाह का शुक्र है पिछली महीने उस पर लॉ बन गया है, जो मैंने इनिशिएटिव लिया था बाकायदा तौर पे कानून की किताबों में आ गया है कि जब जाएगा जो कोई प्रोसेसर में तो उसको उसकी तब्दील करवाएगा, और ये अल्लाह का शुक्र लॉ बन गया। और इसी तरह से आप सेकेंडली आप जो है कंसेप्ट जो है ई फाइलिंग का रिसेंटली मैंने दिया है, मेरी लाहौर में पोस्टिंग है। ई फाइलिंग से मुराद ये है कि आप सपोज बैठे हुए अमेरिका में, ठीक है, आप लॉयर हैं, आपके केस आपने एक दायर किया था, लेकिन आप चले गए, कुछ आपको कोई काम था ज़रूरी, आप चले गए अमेरिका में, और अब आपका केस यहाँ पे हियरिंग के लिए लग गया है, अब आपको वहाँ से आना मुश्किल है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप अमेरिका में रही, हम आपको उधर से ले लेते हैं। ज़बरदस्त। तो वहाँ से हमने आपको ऑनलाइन लिया, आपका केस को सुना, मैं आप कोर्ट में बैठ रहा हूँ और आपको ऑनलाइन लेके आपके आर्गूमेंट सुनूंगा, आपके आर्गूमेंट सुन के आपके केस का उसी वक्त अपने डिजिटल सिग्नेचर करूँगा। यानी ई फाइलिंग का कंसेप्ट ये है कि इसी पे मैं अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे आपको ऑनलाइन ले लूँगा, व्हाट्सएप पे जो भी मीडिया है उससे लेके आपको सुनूंगा, जिस वीडियो कॉल वीडियो लिंक के जरिए कॉल सुनूंगा, आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल जो सुन के यहाँ पे एक जो वकील साहब जो अवेलेबल है उनको सुन लूँगा, दोनों को सुन के आप उसी वक्त मैं फैसला करूँगा और उसी वक्त अपने कंप्यूटर पे अपने डिजिटल साइन करूँगा, ठग करके आपके पास फैसला जो है एग्जैक्टली विद इन मिनट्स सिंगल क्लिक के साथ आपको वहाँ अमेरिका में मिल जाएगा, यहाँ जो पार्टी है उसको मिल जाएगा। और ये देखिए, ये एक लाइफ टाइम रिकॉर्ड भी सेव हो जाएगा। जब आप 100 साल बाद उस सिंगल क्लिक जो रिकॉर्ड जो है जो आई क्लाउड में इस तरह से में चला जाएगा, वो परमानेंट सेव हो जाएगा आपका रिकॉर्ड। जब आपको 100 साल भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप सिंगल क्लिक करेंगे, वो आपका फैसला निकल आएगा। जबकि हमारा जो मौजूदा सिस्टम है, अगर आपको रिकॉर्ड के किसी एक के फैसले की ज़रूरत पड़ती है तो बाज़ का रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, बाज़ का तो ऐसा होता है कि अवेलेबल नहीं होता या उसको डैमेज हो जाता है। अब उसमें भी वो ये भी चीज़ ख़त्म होगी। बिल्कुल ठीक। ये इसका ये कंसेप्ट था। सर, जो सिस्टम हमने इलेक्ट्रॉनिक कोड का मुतारिफ करवाया है और इस तरह बाकी डीएनए का सिस्टम है, ये कितनी कोर्ट्स में इस वक्त काम कर रहा है और क्या ये पूरे मुल्क में काम कर सकता है, फंक्शनल हो सकता है? अभी देखें जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये इनिशिएटिव लिया ना ई फाइलिंग का, तो इस पर हमारे जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं और बाकी जो मेंबर्स हैं हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के, उन्होंने इस पर इनिशिएटिव लिया है इसको, ताकि इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज करें, सारे पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट करवाएं और इस पर बाकायदा तौर पे इस पर लॉ में चूँकि लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, इसके लिए लॉ होना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर ये इम्प्लीमेंट होगा। तो इंशाल्लाह इस पर काम होना शुरू हो गया है, तो उम्मीद है कि जल्द इस पे बाकी कोर्स में भी ये काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। सर, आप क्या देखते हैं कि निज़ाम अदल में जो है आईटी को मज़ीद किस तरह अप्लाई किया जा सकता है और मज़ीद फ़वाइद किस तरह उठाए जा सकते हैं? आने वाला दौर में जैसे आपको बताया कि नेक्स्ट ईयर इज़ ईयर ऑफ आईटी, और आने वाले दौर में इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब तो मैं इस पर रिसर्च यहाँ तक हो चुकी है, मैं भी इस पर कर रहा हूँ। देखिए वक्त के साथ साथ होता जाएगा कि आपको केस दायर करेंगे तो आप सारा हमें बता देंगे कि ये इसके फैक्ट्स हैं, ये सूरत है, ये जो गवाह आया था और ये ऐसे था। हम उसको कंप्यूटर में डालेंगे, क्लिक करेंगे, आपका फैसला बाहर आ जाएगा। वो एक वक्त आएगा, अब ये हो सकता है आपको थोड़ी डिफरेंट महसूस हो रही हो, लेकिन वक्त आएगा कि ये इस तरह से हो जाएगा, मुमकिन हो जाएगा। बिल्कुल सही। सर, आप मज़ीद भी आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं ताकि कोर्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकें आईटी से रिलेटेड? बेसिक अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं आपको थोड़ा सा एक शेयर करना चाहूँगा। मेरा मकसद ये होता है, मैं अपनी कोशिश करता हूँ, बेसिकली तमाम जजेस का यही होता है कि लिटिगेंट जो है, जो मेन स्टेक होल्डर है सिस्टम का, उसका कोई ना कोई दादरसी हो, उसके लिए कोई ना कोई बेहतरी लाई जाए। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये इस तरह से काम है, जब आप कोई किसी का काम करते हैं तो एक आपको रूहानी खुशी होती है कि इनर सेटिस्फाइड होता है आपका। मैं एक छोटा सा एक वाक़या आपको शेयर करना चाहूँगा। मेरी एक जगह पे पोस्टिंग थी, वहाँ पे काफ़ी बड़ी मेरे को पास कोर्ट थी, तो मैं कोर्ट में कोई हियरिंग कर रहा था, वकील साहबान आर्गूमेंट्स कर रहे थे, और सामने पीछे कोर्ट में एक बूढ़ी सी माई और बूढ़ा सा बाबा जो उस केस को सुन रहे थे, कोर्ट में खड़े थे। लेकिन मेरे कान तो वकील साहबान की तरफ थे कि उनके आर्गूमेंट्स क्या हैं, लेकिन ध्यान मेरा उनकी तरफ था कि ये किस लिए आए हैं। अच्छा, वो जब उनका केस आर्गूमेंट्स ख़त्म हुए, फाइल मैंने साइड पे रखी, मैंने कहा जी अपने पीएन को कहा, मैंने कि उनको बुला के लाओ। वकील साहबान को कहा ठीक है, आप वेट करें, फैसले का फैसला भी थोड़ी देर में हो जाता है। वो डाइस पे आए,
तो माई कहती है कि बेटा मैं तो समझता था कि बड़े बड़े जो जज होते हैं, बड़े बड़े एजेंट होते हैं, तो आप तो, मैंने कहा देखें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ज़ात ने बैठाया है, मैम तो इस काबिल नहीं है, लेकिन ये ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। आप बताएं किस लिए आई हैं आप? तो कहती बेटा मेरी आप बात तसल्ली से सुने। मैंने कहा आपको मैंने इसलिए बुलाया, आप मुझे बताएं कि आपका मैटर किस लिए आई हैं? कहती बेटा मेरी शादी को 6 माह हुए थे। मुझे उस खातून का माई का नाम अब भी याद है, ज़ैनब बीबी उनका नाम था। तो मुझे कहती मेरी शादी को 6 माह हुए थे और मेरे मियाँ की डेथ हो गई। और फिर मैंने अल्लाह ताला से ये वादा किया, अल्लाह ताला से अहद किया कि मैं अपने दामन को हर तरह की बुराई से बचा कर रखूँगी और मैं तेरा घर देखूँगी, यानी हज करूँगी। और ये जो बाबा खड़ा हुआ, ये आप समझ रहे मेरा भाई है, मेरा भाई नहीं है, इसने शादी नहीं की और ये ऐसे ही रह रहा है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 2005 की बात। तो आजकल के दौर में हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा था, उन्होंने सेल कर दिया। कुछ हमें जो बचा उसका सालाना ठेका आना शुरू हो गया। हम थोड़ा थोड़ा करके उसको इकट्ठा करते रहे कि हम हज पे जाएंगे। और कल एक डाकू पड़ा है, वो लूट के ले गया। आप बिलीव करें कि उसकी हालत नाकाबिले बयान थी। मैं भी बड़ा परेशान हुआ यार कि सिस्टम किस तरह सा है। मैंने कहा ठीक है जी, उसको मैंने अपने जो पुलिस वाले को मैंने कहा जी फौरी तौर पर बुलाओ उसको। पुलिस वालों को बुलाया, उनको मैंने कि बंदा भी गिरफ्तार चाहिए और मुझे पैसे भी चाहिए, जैसे भी जो भी है सिस्टम मुझे, मैं इसके मैंने इससे जाने नहीं देना। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है, वो बंदा आया, उसकी ज़मानत हुई, आने उस ज़मानतदारी की, वो मैंने खारिज की। और उसको मैंने कहा कि जो तुमने बड़ी ज़्यादती की है और इसकी तुझे मैक्सिमम जो सज़ा मिलती होगी कानून के मुताबिक वो मिलेगी। अगर तक ये साबित होता है तो मैक्सिमम तुझे सज़ा मिलेगी। तो अल्टीमेटली वो हुआ यूँ कि केस चलते रहे। मैं इसी तरह से एक दिन पीछे बैठा हुआ चैम्बर में कोई फैसला लिखवा रहा था, तो मेरे पीए ने कहा सर बार कोई वकील साहब पेश होना चाहते हैं। मैं उठ के कोर्ट में गया हूँ, तो मैंने देखा भाई उधर फिर खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा आई आप दोबारा फिर आ गई, आपको तो मैंने कर दिया था उसको केस का जो भी था। कहती नहीं बेटा अब मैं आपके लिए आबे जमजम और खजूरें लेके आई। अरे वाह। अब ये देखिए ये जो मेरी ये जो खुशी है ना, ये रूहानी जो खुशी है ना, मैं मुझे जब भी लाता हूँ तो मेरा एक रूह ताज़ा हो जाती है कि यार ये वो मेरा छोटी सी एफर्ट से उसका सालों का ख्वाब था वो पूरा किया अल्लाह ताला। ये जो खुशी है, ये जुडिशरी में अगर आप सही तरीके से ईमानदारी के साथ डेफिनेटली आप लगन के साथ काम करते हैं तो यही पीछे इसको लॉजिक यही था ई कोर्ट्स बनाने का कि ये जो लोग लिटिगेंट्स आते हैं इनको किसी तरह से अकोमोडेट किया जाए, इनको किसी तरह से इनकी मसाइल को हल किया जाए। कि वो आता है बेचारा और उसके बाद गवाह नहीं होता तो फिर दोबारा डेट हो जाती है और चला जाता है। और फिर इसका इसी के पीछे इसका जो रैशनल था, लॉजिक था कि ई कोर्स बनाने का, इस तरह से IT के इनिशिएटिव लेने का मकसद इसका यही था कि लोगों की लिटिगेंट पब्लिक की दादत सीखी। बिल्कुल सही सर। सर अगर हम IT टेक्निक्स की बात करें, निज़ाम अदल की बात करें, तो आपके ख़्याल में कौन सा निज़ाम ऐसा है जो आइडियल है? देखिए हमारा जो निज़ाम है वो तो डेफिनेटली हमारे जो कानून जो बना हुआ है पाकिस्तान का कुरान सुन्नत के मुताबिक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यही है, उसके मुताबिक तो कोई लेजिस्लेशन हो नहीं सकती। बात असल में ये है कि यहाँ पे प्रॉपर जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वक्त लगेगा इंशाल्लाह ताला। जो जितना खूबसूरत पाकिस्तान, जितने इसके लोग टैलेंटेड हैं और जितना ये लोग अच्छे हैं, वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला। ये दूर नहीं है, इसमें हमें मायूसी नहीं है इंशाल्लाह ताला। इसमें ज़रूर बेहतरी आएगी, हमारे सिस्टम में बेहतरी आएगी और ये वक्त दूर नहीं है इंशाल्लाह। सर अगर IT इनिशिएटिव्स की बात करें तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है? देखिए जी IT इनिशिएटिव्स में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मैंने सेल्फी सर्विस का कॉन्सेप्ट दिया था तो उस वक्त कानून नहीं था, लेकिन जब ये वक्त की ज़रूरत थी करना पड़ा और उस पर फिर मजबूरन कानून बनाना पड़ा और अब ये इम्प्लीमेंट हो गया। ऑर्डिनेंस आ गया 2000 इसी साल में और इस पर अमल शुरू हो रहा है और काम कर रहा है। और जब ई फाइलिंग का हमने कंसेप्ट दे दिया, इंशाल्लाह इस पर भी लेजिस्लेशन के लिए इनिशिएटिव उन्होंने ले लिया है और इंशाल्लाह जल्द इस पर भी हो जाएगी, लॉ बन जाएगा। बिल्कुल सही। सर अगर हम IT सिस्टम की बात करें तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आप किसे आइडियल समझते हैं और किसे देखकर आप IT में? देखिए तो हमारी जुडिशरी में माशाल्लाह ऑनरेबल जुडिशरी में बेशुमार ऐसी चीज़ है, लेकिन मैं जो समझता हूँ जिसने जो रिफॉर्मिस्ट हैं हमारी जुडिशरी के हवाले से, सैयद मंसूर अली शाह साहब, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं। और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मुझे फिर इसमें जब भी वो कोई IT का इनिशिएटिव लेता था तो वो बड़े खुश भी होते थे। और जब ये बात असल में ये होती है, जब आप कोई काम करते हैं तो आपको प्रॉपर उसकी इंकरेजमेंट मिलती है, एप्रिसिएशन मिलती है, तो फिर मज़ीद काम करने को दिल करता है। और जब भी वो जब तक वो यहाँ पे हमारी लाहौर हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने बहुत से IT के वाले से इनिशिएटिव्स भी लिए, बहुत काम किए। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो इंशाल्लाह ताला एंटायरली एक रेवोल्यूशन आ जाएगा IT के हवाले किसी भी और कोर्ट्स में भी, सिस्टम के हवाले से। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट के हवाले से या सिस्टम है वो इंशाल्लाह ताला इम्प्रूव हो जाएगा। सर आपने CD ऑफ लॉ भी बनाई है और एक लिटरेचर बुक भी बनाई है। सर इसके बारे में कुछ बताएं और जो लोग कुछ इनोवेटिव लेके आना चाह रहे हैं उनको आप किस तरह इनकरेज करेंगे?
देखिए मेरी बुज़ुर्गान दीन से के साथ बड़ी अक़ीदत रही है अल्हम्दुलिल्लाह। औलिया अज़ाम के साथ मेरी पोस्टिंग रही है पाकपतन शरीफ, और मेरी अक्सर जो जुमेरात थी वहाँ पे हाज़िरी होती थी। और एक दिन मेरे ख़्याल में जब मैं उनके दरबार पे हाज़िरी दी तो मेरे दिल में आया कि ये देखिए अल्लाह ताला के अजीम लोग हैं, इन्होंने अच्छा काम किया। अब तक भी देखें अल्लाह ताला के लोग ऐसा काम करके गए हैं कि दुनिया इनके पास दर पे आती है, दुआएं करती है और फातिहा ख़वानी करती है, तो क्यों ना इनकी सुन्नत को आगे बढ़ाया जाए। तो फिर मेरे ज़हन में ये आया कि मैं चूँकि लॉ से फील्ड है मेरा, तो उसको क्यों ना कि इसका लॉ की चीज़ ऐसी लोगों को मुतारफ़ कराई जाए। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी पाकिस्तान कानून था, स्टैट्यूटरी लॉ था, उसको मैंने कंपाइल करना शुरू कर दिया। उसको वांडा नेट से लेके उसको डाउनलोड करके एक सीडी बनाई उस पर, और इस पर लिटरेचर की बाहर की बड़ी फॉर बुक्स हैं, और उस पर फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2015 की बात है, 15 फरवरी 2015 में फिर मैंने वो सैकड़ों की तादाद में कंपाइल करके सैकड़ों की तादाद में तो लोगों को गिफ्ट किया, और ताकि मकसद यही था कि इसको फैलाया जाए, इनकी सुन्नत का उनकी जो बुज़ुर्गान दीन के जो काम है उनको, वो तो रूहानी सिलसिले में से थे, हम अपनी लीगल साइड पे थोड़ा सा अपनी कौम को फैलाएँ। और इसकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैकड़ों सीडी हर जुडिशरी में ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, नीचे हमारे जज साहबान, वकला साहबान, स्टूडेंट्स, बाज़ का ऐसा होता है कि लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो किताबें नहीं खरीद सकते, तो वो आप सीडी में ले लें, वो आपके कंप्यूटर में आपके लैपटॉप में आ जाएगी, वो शेयर करें और आगे वो सदका जारी के तौर पे उसको फैलाएं। USB ले सकते हैं, USB भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके लैपटॉप में मौजूद है, इवन आपके मोबाइल में वो सारी किताबें आ जाएंगी, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। बेसिक कोई जो IT का मैंने कंसेप्ट था, इलेक्ट्रॉनिक का, आने वाला दौर वही है, ये पेपरलेस हो जाएगा सिस्टम, तो क्यों ना इसको ये काम किया जाए। वो अल्लाह ताला ने मौका दिया, फिर हमने वो किया। और मेरा पैगाम यही है कि आप जितना इस सिस्टम में अपना अपना हिस्सा डालें, जितना आप हो सकता है। आप ये ना देखें सिस्टम में मसाइल क्या हैं, प्रॉब्लम क्या हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम पे ऑब्जेक्शन ज़रूर करें, लेकिन अपना हिस्सा डालें इसमें, जो हमने किया। और इस CD का जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि CD मैंने बनाई है, मैं आपको भी आपकी फाउंडेशन को CD ये गिफ्ट कर रहा हूँ, आप इसको आगे दीजिएगा, कॉपी करवा के दीजिएगा, और ये सदका जारी के तौर पर आपको। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह कासिम अली शाह साहब जैसे लोग माशरे में जो है इस्लाही काम कर रहे हैं अपनी किताबों के ज़रिए, अपने लेक्चर्स के ज़रिए, आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं? डेफिनेटली जी बहुत बड़ा नेकी का काम है हमारे। देखिए किसी एक बंदा भी इनकी बातों से और बेशुमार डेफिनेटली ये क्या हज़ारों की तादाद में लोग राह रास्त पे आते होंगे और इनको फॉलो करते होंगे। इनके जो मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं, इनको सुन के वाकई बड़ा इंप्रेसिव होता है, बंदा इंप्रेस होता है और बंदा इंप्रेसिव इनका मैसेज आता है। और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफीक दे और अल्लाह ताला इनकी इस तरह इस्तकामत दे और हमें भी इस तरह काम करने की तौफीक दे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन इस इंटरव्यू से ई-कोर्ट के सिस्टम को और नए आने वाले इनिशिएटिव्स को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।